के नाम से जानते हैं, टूका कैड, TUKACAD, टूका कैड। इसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कि टूका डिजाइन सबसे पहले डालें। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। ओके, सो टूका डिजाइन में स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको इसको कहते हैं मेन्यू बार, जो ऊपर वाली रो आपको दिखा रही है जहाँ पे फाइल, एडिट, पीस, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं ये सारे। ठीक है, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट दिख रहा है वो अलग अलग ये टूल बार्स कहलाते हैं। ये टूल बार्स है यहाँ पर। इसके बाद ये साइड में जो आपको ये ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रही है इसको कहते हैं पीस बार, और ये जो ब्लैक एरिया दिख रहा है इसको कहते हैं वर्क एरिया, एंड जो नीचे ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं स्टेटस बार। ये स्टेटस बता रहा है, आप जैसे ही कर्सर को मूव कर रहे हैं ये कर्सर का पोजीशनिंग बता रहा है यहाँ पर एक्स और वाई की फॉर्म में, और IN लिखा है मतलब इंचेस में अभी मेरा सिलेक्शन है। ठीक है मैम, ये जो साइड में है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? पीस बार। जैसे कि जब हम पैटर्न्स बनाएंगे तो एक स्टाइल में, जैसे कि एक शर्ट बनती है तो शर्ट के 2 फ्रंट के पैनल्स होते हैं, एक बैक पैनल होता है, या शोल्डर होता है, या 2 बाजू होती है, ऐसे करके तो जितने जितने पैटर्न्स हम उसमें डालते जाएंगे वो यहाँ पर सब दिखते रहेंगे, इसलिए उसको पीस बार कहते हैं। पीसेस आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सेंटर में ये हमारा वर्क एरिया है, नीचे स्टेटस बार है जो स्टेटस बता रहा है आपके कर्सर की मूवमेंट का। यहाँ पर हम X और Y डायरेक्शन में बात करते हैं, जैसे X हॉरिजॉन्टल मींस X डायरेक्शन, आगे की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हम उसको कहते हैं +X डायरेक्शन, पीछे की तरफ जाते हैं तो -X में जाएंगे, जो भी हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पर -X में जाएगी, ऊपर की तरफ कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो +Y, और नीचे की तरफ तो -Y। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। इसके लिए इसमें काम करने से लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम इंचेस में काम करना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर्स में या फीट में, या तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है। सबसे पहले आप टूल में जाएंगे। ठीक है, टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पर वर्किंग यूनिट मिलेगा। वर्किंग यूनिट आपने सिलेक्ट करना है। वर्किंग यूनिट आप सिलेक्ट करते हैं, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहां पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, इंचेस एंड फीट। जिस भी आप यूनिट में काम करना चाहते हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे इंचेस सिलेक्टेड है, आप इसको ओके प्रेस करेंगे। अगर आपके पास कुछ मेजरमेंट्स गारमेंट के ऐसे हैं जो फ्रैक्शंस में, मतलब 3/4, 3/5 इस तरीके का कोई है, 3/4 ऐसे करके मेजरमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर फ्रैक्शन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं कि 1/8 के उसमें आपको चाहिए, जैसे हमारे कई मेजरमेंट्स होंगे 5/8, 7/8, 3/8, वहां पर हम 1/8 लिखते हैं। 1/16 के ऑप्शन में चाहिए, 1/32 के ऑप्शन में चाहिए, या 64, इस तरीके से ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर हम फ्रैक्शंस में काम नहीं कर रहे तो इसको डीसेलेक्ट कर दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे हमने इंच सिलेक्ट किया था, आप देखेंगे नीचे स्टेटस बार में भी आपको यहाँ इंच पता चल रहा है कि हम इंच में सिलेक्ट करके उसको काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूनिट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आप यूनिट सेलेक्ट करना भूल जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि आधा पैटर्न होने के बाद हम यूनिट चेंज कर दें तो वो उसको गलत हो जाएगा आपका पैटर्न वहां से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको हम यहाँ से बात करें कि हमारे पास ये जो टूल बार्स हैं, यहाँ पर आप तो अलग अलग करके देख सकते हैं। इन टूल्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार, सेगमेंट टूल बार, एडिट टूल बार, और इन सारे टूल बार्स को हम व्यू में देख सकते हैं। किसी भी चीज को ढूंढ रहे, दिख नहीं रही है, कोई भी टूल दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स व्यू से रिलेटेड चीज है, तो आपको व्यू के मेन्यू बार में मिलेगी। तो आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पर टूल बार्स के ऑप्शंस हैं, आपको ये सारे 9 टूल बार्स यहाँ पर होते हैं, तो ये सारे 9 टूल बार आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका मान लीजिए यहाँ पर किसी वजह से आपने इसको डिसेलेक्ट कर दिया, तो ऐसा होगा कि आपको ये यहाँ पर कुछ टूल बार्स नहीं दिख रहे, आप काम कर रहे हैं आपको नहीं दिख रहे, तो आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और आप देखेंगे कि अच्छा ये सिलेक्टेड नहीं है, इनको सिलेक्ट करना है इसलिए ये दिख नहीं रही। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि टूल बार्स में जाके रीसेट टूल बार्स कर देते हैं, तो आपके सारे टूल बार्स आ जाते हैं। तो वी हैव 9 टूल बार्स व्यू में, टूल बार्स जो उनका टूल बार के अंदर आपके डिफरेंट टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर काम करेंगे।
तो सबसे पहला स्टैंडर्ड टूल बार, ये आप लिख सकते हैं चाहे तो, स्टैंडर्ड टूल बार, पीस टूल बार। मतलब स्टैंडर्ड टूल बार में वो टूल्स हैं जो स्टैंडर्ड सारी चीजों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फाइल, ओपन, प्रिंट, ये सारे तरीके के जो जनरल सभी चीजों में इस्तेमाल होते हैं वो स्टैंडर्ड टूल बार में आते हैं। देन पीस से रिलेटेड चीजें, जो एक पर्टिकुलर पीस है, फ्रंट पीस है, बैक पीस है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज आप काम करेंगे तो पीस टूल बार का इस्तेमाल होगा। टूल किट में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जो आपको टूल्स मिलते हैं अलग अलग एक्शन लेने के लिए, फोल्ड करनी है, मैच करनी है, इस टाइप की चीजें आपको मिलेंगी वहां पर। सेगमेंट मतलब आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट, कोई कर्व है, कोई लाइन है, उसी पे स्पेशली कोई काम करना चाहते हैं, उसको सेगमेंट कहते हैं। उससे रिलेटेड आपको टूल्स सेगमेंट में मिलेंगे। इंटरनल्स क्या होते हैं, एक जब पैटर्न बनता है तो उसके अंदर इंटरनल कुछ चीजें बनाई जाती हैं, जैसे नॉच लगाई जाती है या आपकी ग्रेन लाइन होती है, ऐसी कई चीजें होती हैं जो उसके अंदर होती है। तो उससे अंदर वाली चीज जो इंटरनल्स हैं उस पर आप काम करते हैं, तो वहां पर आपको इंटरनल टूल बार की जरूरत पड़ेगी। डार्ट और प्लीट्स बनाने के लिए हमें डार्ट प्लीट टूल बार की जरूरत पड़ेगी। एडिट से मेन जो हमारा पैटर्न बनता है, सबसे ज्यादा आप एडिट टूल बार की जरूरत वहां पर पड़ती है। एडिट मतलब कोई भी चीज में चेंज करने के लिए, एडिट करने के लिए, शेप बनाने के लिए, वहां पे एडिट। रोटेट मतलब पीस को घुमाना है, सीधा करना है, ये सब चीज के लिए। और व्यू तो हम देख ही रहे हैं, व्यू मतलब कुछ चीज व्यू नहीं हो रही है, लाइंस चाहते हैं, ग्रे यहाँ पर ग्रिड लाइन बनाना चाहते हैं, ऐसी सारी चीजें। तो इनको अब हम देखते हैं। पहला टूल बार में सेपरेट करती हूँ। पहला टूल बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला टूल आपको मिलता है सिलेक्ट टूल। किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी पीस को सेलेक्ट करने के लिए, लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आपको किसी सेलेक्ट टूल की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है न्यू, आप कोई नई पीस, नया फाइल शुरू करना चाहते हैं, न्यू करेंगे। ओपन करना चाहते हैं, पुरानी सेव की हुई किसी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। देन सेव करना चाहते हैं, कोई आपने पीस बनाया है उसको आप सेव करेंगे, फाइल बनाई है उसको सेव करेंगे। कंट्रोल एस इसका शॉर्टकट की है और आपका सेव का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, फ्लॉपी का जो निशान बनाएंगे। देन हमारे पास है प्रिंटर। तो प्रिंट करने के लिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एज इट इज आपका कंप्यूटर प्रिंटर से उसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं, दैट इज प्रिंट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन प्रिंटिंग के लिए आपको मिलता है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है, क्योंकि जैसे आप जब यहाँ पर हम पैटर्न बनाते हैं तो वो तो बड़े बड़े होते हैं ना, एक्चुअल साइज की शर्ट, मतलब 40 साइज की आप शर्ट बना रहे हैं तो वो तो साइज बड़ा होता है, कंप्यूटर में छोटा दिखता है। तो जो एक्चुअल साइज का पैटर्न को हम प्रिंट करना चाहते हैं, जिस साइज से कट आप कपड़े पे रखकर कटिंग कर सकते हैं, उसको प्लॉटर से निकाला जाता है। फिर आता है पैटर्न कार्ड। पैटर्न कार्ड में सारी जानकारी होती है पीस के बारे में, जो भी पैटर्न में आपने काम किया है उसकी सारी जानकारी, क्या सेगमेंट लेंथ है, डिजाइन क्या है, कितने पीस कटेंगे, ये सारी चीजें पैटर्न कार्ड पर मिलती है। देन वी हैव कट, कॉपी, पेस्ट, जो सिंपल टूल्स होते हैं जो सारे कंप्यूटर्स में आपके वर्ड में यूज किए होंगे, जो भी कंप्यूटर अगर आप यूज करते हैं तो कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शंस यहाँ पर भी होते हैं। फिर अनडू, रीडू, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। फिर जूम के डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। जूम पॉजिटिव के साथ आप बड़ा कर सकते हैं, फिर छोटा कर सकते हैं, फिर जूम का सारे पीसेस को जूम कर सकते हैं, या फिर आप जूम रियल स्केल कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें दो हेल्प मेन्यूज हैं, एक कॉन्टेक्स्ट हेल्प और एक है वीडियो हेल्प। कॉन्टेक्स्ट हेल्प क्या करता है, आप इसको टूल को सेलेक्ट करिए और जिस भी चीज के बारे में जानकारी, सपोज इस टूल के बारे में जानकारी चाहते हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसकी लिखित जानकारी आपके पास आ जाएगी। कंट्रोल ओ से ओपन हो रहा है, ये टूल क्या करता है, कैसे कैसे आपको इस्तेमाल करना है, पिक्चर है और लिखा हुआ है सब, तो आप यहाँ से जान सकते हैं इसके बारे में। दूसरा है वीडियो हेल्प। वीडियो हेल्प में जैसे आप इस टूल पर क्लिक करते हैं तो वो वीडियो आपको दिखाएगा कैसे आपको ये अचीव करना है।
तो मैं आपको पहले एक फाइल बना के दिखाती हूँ। स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक नई फाइल के लिए न्यू फाइल ऑप्शन लेना है। यहाँ से जैसे आप न्यू फाइल लिखेंगे, यहाँ पर नाम पूछेगा हम क्या बना रहे हैं। सपोज हम बॉर्डर्स ब्लाउज बना रहे हैं। के लिए हमें लंबाई एक्स डायरेक्शन में पैटर्न की लंबाई देनी होती है। तो एक्स डायरेक्शन में आपको 16 इंचेस या 15 इंचेस हम ले लेते हैं सपोज। वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ये पैटर्न हमारा बॉडी का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है उसको हम वाई में लेते हैं, तो हम 1/4 पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 9 ले लेते हैं, 36 अगर बस साइज है तो। इस तरीके का एक रेक्टेंगल बॉक्स बस ये एडिट टूल में लेना है हमको। एडिट टूल बार में से ये एडिट टूल बार हो गया। यहाँ से पहला एड पॉइंट टूल लेना है हमको, और ये हमेशा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको सिलेक्शन लेना। अगर ये मेरा बीच का हिस्सा है, सेंटर फ्रंट है, यहाँ से कंधे का नाप मैंने लिया 14 इंच, उसके लिए मुझे 7 इंच पे निशान लेना है। तो आप एड पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करिए कि पहले हम शोल्डर का निशान ले रहे हैं कंधे के लिए, तो पहले हम 7 इंच पे आपको क्लिक करना है। 7 इंच आप देखेंगे ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है एड पॉइंट का, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन। पहले तो यहाँ पे आपको ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट करना है, कर्व हटा देना है, पॉइंट टाइप में ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट करना है। नीचे एब्सोल्यूट और प्रोपोर्शन। एब्सोल्यूट में आपको पता है कि कितना डालना है, मतलब आपके पास पक्का नाप है कि 7 इंच डालना है, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। कई बार ऐसे मेजरमेंट होते हैं जहाँ हमें ये नहीं पता है कि कितना है, बट ये है कि इसका आधा करना, तो आप यहाँ पर प्रोपोर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 0.5 डाल सकते हैं। बट अभी हमें पता है कि शोल्डर 14 इंच का है, तो 7 इंच आधा इस तरफ का, अभी हम आधा पैटर्न बना रहे हैं, तो 7 इंच उधर डाल ओके करेंगे, पॉइंट आ सकता है। इसके बाद हमने गले का निशान लगाया 3 इंच पर, फिर ग्रेड पॉइंट लेना है। एब्सोल्यूट में हमें मालूम है 3 इंच डालना है, तो कर दिया ये निशान। नीचे भी गले का निशान बनाएंगे यहाँ पर 3 इंच का, कर लिया। अब यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए मेजरमेंट लेना है, आर्म होल के लिए बेसिकली। सो 7.5 7.5 इंच पे लेंगे हम। नाउ ये जो हमारे कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं इनको डिलीट कर देंगे। पॉइंट पे क्लिक करना है एंड देन डिलीट। हियर आल्सो रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। डिलीट। अब इसको शेप करना है, तो शेप हमारे पास नेक्स्ट टूल है विच इज मूव पॉइंट। सो क्लिक ऑन दैट। आप इसको शोल्डर स्लोप दे देते हैं। इसको शेप देने के लिए हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर करेंगे तो हमारा जो ये मूव पॉइंट हो रहा है ये इसको कर्व बना देगा। ऐसे ही नेक के लिए इनको भी हम थोड़ा सा ऐसे शेप करेंगे। अब बॉर्डर्स में हमारे पास एक डार्ट चाहिए होती है, तो डार्ट की लोकेशन फाइंड करने के लिए आप इस टूल रूलर में से आप जैसे ही यहाँ पर कर्सर लाएंगे और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये आ जाती है आपके पास गाइडलाइन। अब ये कहाँ तक होती है? एपेक्स पॉइंट तक हमें डार्ट बनानी होती है। तो अब गाइडलाइन पर जैसे डबल क्लिक करते हैं और 10 इंचेस डाउन जाना है हमें,
आपको ये पोजीशन मिल गई कि डार्ट यहाँ तक आनी चाहिए। सिमिलरली आप सेंटर फ्रंट से डार्ट कहाँ आनी चाहिए, हम 3 इंच पर लेते हैं और अगली लाइन 3.5 इंच पे, आधा इंच के डिफरेंस पे रखेंगे। तीसरी लाइन अब हमारे पास एक डार्ट का ऑप्शन है, ये वाला टूल है डार्ट एंड प्लीट के, उसमें डार्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करिए, अब इन सब गाइडलाइंस को हम डिलीट कर सकते हैं, तो हमारे पास डिलीट गाइडलाइन का ये ऑप्शन आता है, डिलीट करेंगे सारी गाइडलाइंस हट जाएंगी। इसके बाद आप सेम इस पे बैक का भी बना सकते हैं, सो कंट्रोल C और कंट्रोल V, सेम पैटर्न को हमने कॉपी किया और उसको पेस्ट किया। अब 2 पीस आ गए यहाँ पर, अब हमें एक ही पीस पे काम करना है, दूसरे को हटाना है, तो F9 प्रेस करेंगे, अब बैक बनाने के लिए आर्म होल आपको रीशेप करना है और नेक को भी रीशेप करना है, तो मुझे 0 लेवल तक मैं नेक को ले जाऊंगी क्योंकि बैक का नेक छोटा होता है। क्योंकि इसमें पहले से ही पॉइंट टॉप पॉइंट बने हुए हैं, इनको डिलीट करना पड़ेगा। अभी मेरे को फिर से अपना मूव पॉइंट लेना है, 0 लेवल पे ले जाना है, इस तरीके से ड्रैग करके। अब मुझे इसको डाउन कर लेते हैं, मुझे ये 1.5 इंच डाउन चाहिए, सो यहाँ ले आते हैं। ये पूछ रहा है कितना डाउन चाहिए, तो मैं बता देती हूँ 1.5 इंचेस। फिर से इसको कर्व करना है, मूव पॉइंट से शिफ्ट प्रेस करके इसको आप इस तरीके से कर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक पैनल तैयार हो गया। बैक की डार्ट थोड़ी लंबी होती है 1 इंच, इसको बढ़ा देते हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं, अभी हमें आधा दिख रहा है, और इसको पूरा खोलने के लिए आप इसकी सेंटर वाली लाइन पे नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे एंड सेट हाफ, ओपन हाफ, प्रेस करेंगे तो फुल व्यू आ जाएगा। इस वाले पीस को भी खोल लेंगे, ओपन हाफ। इसके बाद हम इसको कहेंगे फिक्स ग्रेन लाइन, कर देंगे। अब इसका नाम डाल सकते हैं, बॉर्डर्स कितने पीस कटने, 1 पीस करना है तो हम लिखेंगे कट 1। ओके, बायर सपोज कैल्विन क्लाइन
summer top, material, cotton, क्वांटिटी हर बंडल में आपको एक पीस चाहिए, क्वांटिटी पर बंडल 1 हो गया। और इसको हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि अगले पीस पे भी जाना है। बॉर्डर्स इसके साथ हम फ्रंट बैक भी डालेंगे। फ्रंट यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, पेस्ट, सारी चीजें हो गई। फ्रंट की जगह यहाँ पर हम बैक चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल भी आ गई। इसके साथ ही हमारे पास ग्लोबल इन्फो, जैसे कि स्टाइल नंबर डालना है तो PU110। इस तरीके से आ गया। हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो हमारे पास ये रोटेट के ऑप्शंस हैं, इसको घुमा दीजिए, इसको सेलेक्ट करिए, इसको घुमा दीजिए। तो इस तरीके से ये बॉर्डर्स तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम सिलाई के मार्जिन देख सकते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। ये मशीन बनी हुई है, मशीन पे जाकर आप एक पॉइंट पे, कहीं पे एक पॉइंट पे आप डबल क्लिक करिए। विड्थ बता दीजिए 3/8 इंच का मार्जिन हम दे रहे हैं। लाइन ओके, तो ये हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया। इस तरह से समझ आया इसमें आपको? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा समझ आया है। थोड़ा ही आया है। अच्छा, फिर ट्राई करेंगे तो हो सकता है, ज्यादा नहीं। आपके पास ये सॉफ्टवेयर है? हाँ सॉफ्टवेयर जी मैम। है ये तो कैड आपके पास? अरे क्या है कि थोड़ा सा आपको ना पैटर्न मेकिंग को समझना पड़ेगा। अब जैसे मैं ये थोड़ा सा भी मुझे समझना है आप लोगों की ट्रेनिंग के बारे में, कि जैसे आपको ये आइडिया है कि ये कितने पे कटना चाहिए, ये कैसे कटना चाहिए? नो मैम। तो सतीश जी, आप तो कह रहे हैं आप पैटर्न समझते हैं। नहीं मैम, ये आप कितना काटना है हमें, ये फॉर्मूला नहीं पता। कितनी है के लिए कितना कटिंग करनी है, जो अभी आप डाल रही थी मैम 1.5 डालना है, ये डालना वो हाँ वो कैसे पता लगाना है मैम, वो नहीं। एक्चुअली वही पैटर्न मेकिंग, इसीलिए मैंने पूछा था कि हाथ से चीज बनानी पहले आनी चाहिए, तब हम क्या सॉफ्टवेयर आपको क्या है टूल्स दे रहा है जिससे आपका काम जल्दी हो जा रहा है। चीजें आपकी मतलब ये स्मूथ कर्व बनाना है, ऐसे हम हाथ से चीजें बनाते हैं, उससे थोड़ा टाइम मैम थोड़ा टाइम लगेगा। एक्चुअली क्या है ना कि हमारा जो फील्ड है वो मैकेनिकल कैड में है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा गारमेंट्स में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं समझ रही हूँ आपकी बात, जो आपका प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने अभी पहले सिर्फ आपको एक प्रीव्यू समझ दीजिए दिखाया है कि कैसे काम होता है इसमें और क्या बनता है, फिर बात करेंगे। क्योंकि अभी मैं बहुत सारे टूल्स आपको बता दूंगी, अभी आपको उसका एप्लीकेशन ही समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है इससे। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि ये टॉप का पैटर्न समझ लीजिए हमने बनाया है। ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये आपको जगहों से इसको सिलेगा तो ये एक टॉप बन के तैयार होगा इस तरीके से। कि कल मैं एक टेक पैक लेकर आऊंगी जिसमें आपको लिखे हुए मेजरमेंट दिख रहे होंगे और उनसे हम कैसे कैसे बनाएंगे वो थोड़ा शायद ज्यादा समझ में आएगा। अभी हम थोड़े से और टूल्स कर लेते हैं, इस पे ही बना के दिखाती हूँ कि क्या क्या हो सकता है इसमें। जैसे एक पीस पे हमें काम करना है तो एक को डिलीट कर देते हैं। जब हम डिलीट प्रेस करते हैं तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पीस बाद में चला जाएगा, यहाँ रहेगा।
या फिर हमारे पास F9 ऑप्शन है। F9 क्या, ये जो सेपरेट का एक बार आता है, तो ये एक ही पीस बचेगा स्क्रीन पे काम करने के लिए, दूसरा पीस बार में यहाँ है। ठीक है, तो डिलीट अगर हम कर देते हैं तो ऐसा, जैसे 2 पीस हैं, आप एक को डिलीट कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये डिलीट हो रहा है, ये सिर्फ स्क्रीन से वापस जा रहा है, डिलीट हो रहा है, बट पीस बार में है। इसका मतलब फाइल में अभी पीस अवेलेबल है। अभी हम बाद में काम कर सकते हैं मैम उस पर। बाद में इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें स्क्रीन पे खाली एक पे काम करना है, इजी चाहिए तो हम कर सकते हैं। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे सब जगह मेजरमेंट दिखाई दे रहे हैं, नाप दिख रहा है ना, 7 इंच 6 4 इंच जो भी है। अब इस F8 करते हैं तो ये सब हाइड हो जाएंगे मेजरमेंट। यहाँ से व्यू में जाके कर सकते हैं, वरना F8 से शो एंड हाइड सीम कर देंगे। सीम, ये जो सिलाई दिख रही थी वो चली गई। लैपटॉप नया एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये F8 का कैसे इस्तेमाल करूँ मैं, उसमें व्यू पे चला जा रहा है। फंक्शन की के साथ देखना, फंक्शन की के साथ फंक्शन की को कैसे यूज करना है, बिकॉज उसके ऊपर कंप्यूटर का भी कुछ बना हुआ है, फंक्शन की का यूज नहीं आ पा रहा है। स्क्रीन के कुछ प्रोजेक्ट के से रिलेटेड, प्रोजेक्शन से रिलेटेड वो मुझे ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो हम ये व्यू में जाके भी ये सारे ऑप्शन जो आपको नहीं देखना है अभी, वो आप हटा सकते हैं कि आप ये मेजरमेंट नहीं दिखे, आपको पॉइंट्स के नंबर नहीं दिखे, ये सब हम जाके वहां से हटा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ अभी मुझे स्टाइल नंबर और ये सब नहीं दिखे, तो मैं यहाँ से इसको हटा सकती हूँ और ये बिल्कुल क्लीन स्क्रीन पे आपको मिल जाए। अब सपोज हम दूसरे टूल से शुरू करते हैं। ये वाला टूल बार एडिट टूल बार है हमारे पास, हमने एड पॉइंट और मूव पॉइंट यूज किया। इसके बाद हमारे पास है मूव पैरेलल। सपोज आपने ये गारमेंट बनाया है, अब इसकी लेंथ आपको बढ़ानी है, ये छोटा लग रहा है, तो मूव पैरेलल का टूल लिया, इसको लाइन को सेलेक्ट किया इस तरीके से, क्लॉकवाइज में ही लेना है हमेशा, एंड इसको हम बढ़ाते हैं तो ये पैरेलल लाइन में इसको बढ़ा देगा। मुझे लगा यहाँ से मुझे इसको बढ़ाना है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करती हूँ, टूल सेलेक्ट करना है, देन आपको मूव करना है, आपको ये वेट बढ़ानी है, ये घटानी है, आप इस तरीके से पैरेलल लाइन को मूवमेंट दे सकते हैं। सो ये मूव पैरेलल। इसके बाद हम करते हैं मल्टी मूव। जैसे इस लाइन पे कई सारे पॉइंट, या हम इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट ऐड कर देते हैं। अब इसमें जो पॉइंट हैं उनको हम लाइन को, टूल को लेके सेलेक्ट किया। अब ये डायमेंशन दी हुई है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं अलग अलग पॉइंट्स के। अब आप हर पॉइंट को अलग अलग वैल्यू के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, आप जो भी चेंज करना चाहते हैं। सपोज ये 1 है, मैं इसको 2 कर देती हूँ, ये भी 1 है, इसको भी 3 कर देते हैं। इसको अप्लाई जैसे आप करते हो, देखो ये चेंज इस तरीके से आ जाएगा। सपोज आपका डिजाइन कुछ ऐसा कहता है कि मुझे ये शेप में चाहिए, तो आप डिफरेंट पॉइंट्स को अलग अलग वैल्यू के साथ चेंज कर सकते हैं। या वाई में आपने चेंज करना है,
ऐसा कोई पैटर्न आपने बना तो आप डिफरेंट पॉइंट्स को अलग अलग वो दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर इन पॉइंट्स को आपको पैरेलली मूव करना है, हमारे पास अगला टूल है मल्टी मूव, जिसमें कि आपके सारे पॉइंट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और सपोज 2 इंच आगे बढ़ाना है, आपने वैल्यू डाली 2 यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में 2 इंच आगे बढ़ा दो। तो हमने 3 तरीके के टूल्स किए। पहला पैरेलल मूव, वो सिर्फ पैरेलल इस तरीके से मूव आपकी लाइन को मूव करके दिखा रहे हैं। उसके बाद हमने मूव पॉइंट्स किया, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग वैल्यू के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। और तीसरा है मल्टी मूव, जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स को सेलेक्ट करके आप उसको वैल्यू देके चेंज कर सकते हैं। को भी करा हमने तो इस तरीके से चेंज हो। इसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो पहले से ये लाइन हमारी स्टैगर्ड लाइन है और हम चाहते हैं कि एक लाइन में आ जाए। अगेन इन सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन वी हैव अलाइन पॉइंट। जैसे आप कहोगे अलाइन पॉइंट, वो पूछेगा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन करना है, वर्टिकल लाइन करना है, फर्स्ट पॉइंट के पहले उसके साथ शुरू करना है या लास्ट पॉइंट के हिसाब से करना है। तो पहले हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करते हैं तो वो गायब हो गया वहां से वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल आने के लिए। अब दूसरा ऑप्शन हम वर्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि इसमें वर्टिकल लाइन ही दिखेगी आपको। लाइन पॉइंट वर्टिकल, ये पूरी अलाइन पॉइंट मतलब एक लाइन में पॉइंट्स को ले आए। ठीक है, तो कहीं हमारी कोई ऐसा डिजाइन बना हुआ है जिसमें ऐसे स्टैगर्ड लाइन बनी है तो उसको एक लाइन में वो लेकर आएगा। दिस इज अलाइन पॉइंट। उसके बाद सेट एंगल है। किसी एंगल को आप ये सपोज हमारा, अब इसको एंगल को देखते हैं तो ये 96.4 हो रहे हैं एंड पर हमें लगता है कि हमें ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। सो अप्लाई, आप इस तरीके से वहां पर एंगल, बहुत सारे हमारे पैटर्न मेकिंग की जगह पर 90 डिग्री एंगल की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद आता है राउंड कॉर्नर। जैसे कि इस कॉर्नर को आप गोल बनाना चाहते हैं, कोई जैकेट का डिजाइन है जिसमें आपको कॉर्नर को गोल करना है तो हमने इसको रेडियस दे दिया। अब ये करेंगे तो इस तरीके से ये बन जाए। पॉकेट में बनाना है, स्लीव्स के लिए, कफ के लिए बनाना है, वहां पर ये सारी चीजें हो सकती है। इसके बाद सेट पॉइंट 00। अभी आपको इनका पॉइंट नंबर नहीं दिख रहा, आप देखेंगे पॉइंट का नंबर आ रहा है 9, 8, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स के नंबर दिए हुए हैं 5, 6। तो जो भी पॉइंट ग्रेड पॉइंट ऐड होता है उसमें एक नंबर आ जाता है यहाँ पर, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आता है। तो अगर ये 1 है, मैं चाहती हूँ यहाँ से काउंटिंग शुरू हो या यहाँ से काउंटिंग शुरू हो, तो आप उस पॉइंट को सेलेक्ट करिए और उसको सेट पॉइंट 1 कर देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट बना देंगे। तो देखिएगा 1 पॉइंट यहाँ आ गया, फिर 2, उसके हर बाद के पॉइंट को वो क्लॉकवाइज में नंबर देता जाए। इसके अलावा सेट पॉइंट 00 क्या है, अभी आप रूलर को देखेंगे तो यहाँ पर ये -18 और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये 5 पे दिखा रहा है। अब मैं इस पॉइंट को कहती हूँ कि ये 00 हो जाए। तो यहाँ पे आप जैसे करेंगे तो आप देखिए आपका हॉरिजॉन्टल पे 0 है, Recording stopped. और वर्टिकल पे 0। ये एक्सेस आपको मिलेगी पैटर्न को समझने के लिए। ये एंगल 00 पॉइंट इसको सेट कर दिया, जिससे आप रूलर से देख सकते हैं कि अच्छा ये यहाँ 0 से 7 इंच पे यार आपका शोल्डर हमने 14 इंच मतलब 7 इंच पे लिया था ना, पूरा शोल्डर 14 इंच था, तो देखिए 7 इंच दिखा रहा है। और इसकी लेंथ जो कि हमने ली होगी वो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये वाला टूल बार यूज होता है। यहाँ पे इसमें कुछ पूछना है मैम? ये गाइडलाइन कैसे लाते हैं आप, जो ये डैश लाइन आ रही है? गाइडलाइन आप माउस को इस पे रूलर पे क्लिक करेंगे और नीचे खींचेंगे, ओके। लेफ्ट क्लिक करते हुए। हाँ जी सतीश जी, आवेश जी, कुछ पूछना है?
करने के बाद पता चलेगा मैम। थोड़ा प्रैक्टिस करनी मैम पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई आपके पास रिसोर्सेज हो, जैसा कोई वीडियो लेक्चर कि जिससे पैटर्न समझना में हमें आसानी हो? एक्चुअली आज पहले दिन था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको पैटर्न के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है। मैं थोड़ा उस हिसाब से कुछ चीज लेकर आती है आपके लिए, तो मैं कल लेकर आऊंगी। बट अभी तो ये टूल्स है, अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा करके देखिए इसको। टूल्स पे प्रैक्टिस करेंगे। आपको अगर ये भी नहीं पता ना कि कितने इंच पे काटना है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, एक रेक्टेंगल ले लीजिए, उसमें कट करके देखिए, ऐसा कर 5-10 मिनट करिए, फिर मुझे बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है? हम्म।